नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। महाकुंभ भगदड़ में छतरपुर की महिला श्रद्धालु की मौत, ग्राम सुनवाहा की रहने वाली बताई जा रही है महिला। कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने व्यक्त की दुखद संवेदना। छतरपुर की महिला की मौत पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जताया दुख। मृतका के परिजनों को दी जाएगी आर्थिक सहायता। 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मंजूर। उज्जैन नगर निगम के साधारण सम्मेलन का आयोजन। शराबबंदी को लेकर सीएम के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव किया पारित। कांग्रेस पार्षदों ने किया प्रदर्शन। छतरपुर में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न। कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने की अध्यक्षता। मुख्य चौक चौराहों पर लाइट्स लगाने के दिए निर्देश। और सिलवानी के गांव हमीरपुर में निकाली गई भव्य कलश यात्रा। देवी प्राण प्रतिष्ठा और श्वत चंडी यज्ञ का होगा आयोजन। 9 दिन तक चलेगा आयोजन। और बुलेटिन का आगाज करेंगे प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या स्नान के लिए पहुंची भीड़ में मची भगदड़ ने मृतकों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। और इस बीच मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के 3 श्रद्धालु कुंभ में लापता है। वहीं छतरपुर की महाकुंभ में मची भगदड़ में महिला श्रद्धालु की भी मौत हो गई है। मृतक महिला का नाम हुकुम बाई लोधी बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार महिला बक्सवाहा तहसील के ग्राम सुनवाहा की रहने वाली बताई जा रही है, जो अपने परिवार सहित 15 लोगों के साथ कुंभ में स्नान करने प्रयागराज गई थी। कुछ लोगों के लापता होने और घायल होने की भी सूचना है। घटना के बाद पीड़ित साथी जन प्रयागराज में अपने की तलाश में जुटे हुए हैं। जिला प्रशासन भी प्रयागराज प्रशासन से संपर्क कर जिले में श्रद्धालुओं की जानकारी जुटा रहा है। और इस बीच इसको लेकर कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने महिला की दुखद मृत्यु होने पर संवेदनाएं व्यक्त की है। इसके साथ ही कलेक्टर के निर्देशन पर महिला के परिजन को 5,000 रुपए की अंत्येष्टि सहायता राशि और बीपीएल कार्डधारी होने पर 20,000 रुपए की राष्ट्रीय परिवार सहायता राशि नियमानुसार स्वीकृत की गई। और इस बीच देखिए तस्वीरें दिखा रहे जहां पर पूरे देश भर से तमाम जो श्रद्धालु हैं वो प्रयागराज गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। और ऐसे में देखिए दुखद घटना जब हमने देखी उस वक्त तमाम ऐसे लोग थे वो अपनों से बिछड़ गए। और इस बीच अपनों की तलाश में ही तमाम लोग वहां पर इस वक्त देखा जा रहा है। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर छतरपुर से महाकुंभ भगदड़ में देखिए महिला एक श्रद्धालु है, उसकी मौत हो गई है। और छतरपुर के सुनवाहा की रहने वाली महिला बताई जा रही है। 15 लोगों के साथ वो कुंभ मेले में गई हुई थी। और ऐसे में आपको बताते चले कि सहायता राशि भी प्रदान की जा रही है। इसके लिए कलेक्टर के निर्देशन पर महिला के परिजन को 5,000 रुपए की अंत्येष्टि सहायता प्रदान की गई। और इसी के साथ साथ जो बीपीएल कार्डधारी हैं उन्हें 20,000 रुपए की राष्ट्रीय परिवार सहायता राशि नियमानुसार स्वीकृत की गई। खबर है उसमें हम लोगों ने अभी जस्ट एक ब्रीफिंग किया है। ब्रीफिंग के माध्यम से हम लोगों ने जहाँ की वो महिला है उसको क्या बोलते हैं उसकी जांच पड़ताल के लिए संबंधित एसडीएम और तहसीलदार को तस्दीक की गई और कि वो कहाँ की थी, क्या नाम था उसका। और जैसे ही क्या बोलते हम लगातार इलाहाबाद प्रशासन से भी लगातार संपर्क में, जहाँ से रेलवे मंडल से भी हम लोग लगातार संपर्क में हैं। और बखूबी जो कलेक्टर साहब ने अभी जो वीसी के माध्यम से निर्देश दिए उन निर्देशों का पालन करते हुए यदि कुछ ऐसी आकस्मिक घटना हुई तो निस्संदेह प्रशासन उसके प्रति क्या बोलते संवेदना व्यक्त करते हैं। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रयागराज महाकुंभ में संगम तट पर हुई दुर्घटना में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की हुकुम बाई लोधी सहित अनेक श्रद्धालुओं के असमय काल कवलित होने पर गहन दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि दुर्घटना हृदय विदारक है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव की मां गंगा से दिवंगतों की पुण्य आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान देने और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की करबद्ध प्रार्थना की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने मृतका के परिजन को मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान से 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। और साथ ही जिला प्रशासन छतरपुर की ओर से भी नियमानुसार शोकाकुल परिवार की हर संभव मदद की जा रही है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार से समन्वय कर पार्थिव देह को एम्बुलेंस के माध्यम से मृतका को गृहग्राम लाया गया। और रायसेन के नवागत कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। और आपको बता दें कि इससे पहले भी वो राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अपर सचिव के पद पर नियुक्त थे। नवागत कलेक्टर अरुण कुमार थे वो विश्वकर्मा 2014 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। और इस बीच कलेक्टर अरविंद दुबे ने उनका फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया और इस बीच चार्ज लिया। मालूम हो कि मध्य प्रदेश शासन ने सोमवार रात को एक प्रशासनिक फेरबदल किया था और इस फेरबदल में 2014
2014 बैच के आईएएस अधिकारी अरुण कुमार विश्वकर्मा को रायसेन का नया कलेक्टर नियुक्त किया गया है और वहीं वर्तमान कलेक्टर अरविंद दुबे को पदोन्नत कर मुख्यमंत्री कार्यालय भोपाल के अपर सचिव का पद दिया गया। साथ ही उन्हें मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग निगम का प्रबंध संचालक भी बनाया गया है। अरविंद दुबे ने रायसेन में 3 वर्ष से अधिक का सफल कार्यकाल पूरा किया है और उनके कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियों में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत में वृद्धि और चुनाव का सफल संचालन शामिल है। साथ ही 25 जनवरी को राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2025 में उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें सम्मानित किया था। और उज्जैन नगर निगम के साधारण सम्मेलन का आयोजन लंबे अंतराल के बाद निगम मुख्यालय के सभाकक्ष में आयोजित किया गया। अध्यक्षता निगम सभापति कालावती यादव ने की और इस बीच सम्मेलन में कार्यसूची में शामिल कुल 14 प्रस्ताव पर चर्चा हुई। सम्मेलन की शुरुआत में शहर में हो रही शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया और वहीं कांग्रेस पार्षदों ने पानी, सड़क और अन्य समस्याओं को लेकर पेपरेन पहनकर नारेबाजी करते हुए सदन में प्रदर्शन किया। इस दौरान कई बार हंगामे की स्थिति भी बनी। सम्मेलन में महापौर मुकेश जटवाल और विधायक अनिल जैन कालूखेड़ा की भी मौजूदगी रही। नहीं, विरोध आज भारतीय जनता पार्टी के पार्षद सब लोग बड़े उत्साहित होकर के माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को धन्यवाद देने के लिए शराबबंदी का जो निर्णय हुआ है, धार्मिक शहर में शराबबंदी हुई है, अभी तो अप्रैल में होगी ये सब कुछ, पर आज इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने का प्रस्ताव आया था। उन्होंने सब लोगों ने धन्यवाद दिया है कि लंबे भाषण कालूखेड़ा जी ने दिए हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान को इस लंबे भाषण के लिए वो मंत्री बना सकते हैं। खैर, जो भी हो, इस धन्यवाद प्रस्ताव में शहर धार्मिक शहर है हमारा, जहां अमृत की बूंदे गिरी थी वहां शराब का कोई काम नहीं होना चाहिए। जब भगवान महाकालेश्वर का दरबार है, तो यहाँ के राजा है, वह शराब का कोई काम नहीं होना चाहिए। इस पुनीत शरीर इस मां शीतला के आंगन में शराब का कोई काम नहीं होना चाहिए। हमने भी उस प्रस्ताव का समर्थन किया है। हमने साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद है, इनसे भी अनुरोध किया है कि जब प्रतिबंध लगे तो अगर इनके क्षेत्रों में कोई शराब बिके तो तत्काल महापौर को सूचित करें, ताकि ये व्यवस्था सुचारू रूप से बने। आज उज्जैन नगर पालिका निगम के सदन में सदस्य होने के नाते मैं यहाँ आया हूँ और मध्य प्रदेश के संवेदनशील लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने जो 17 शहरों में शराबबंदी का निर्णय लिया है, उसमें उज्जैन हमारी जो धार्मिक नगरी है, हमारी सांस्कृतिक नगरी है, वो भी आती है। और यहाँ पर चूंकि शराबबंदी हुई है, मैं उज्जैन की जनता की ओर से चूंकि आज यहाँ पर सदन में धन्यवाद देने के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देने के लिए आया। और कलेक्टर पार्थ जायसवाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में एमपी अगम जैन, एडीएम मिलिंद नागदेवे, ट्रैफिक प्रभारी बृहस्पति साकेत सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के प्रारंभ में यातायात प्रभारी की ओर से पीपीटी के माध्यम शहर में पार्किंग प्लान, ई रिक्शा के पार्किंग स्थल, चौपाटी का स्थान निर्धारण और ब्लैक स्पॉट की पर भी की गई व्यवस्थाएं और सड़क सुरक्षा के संबंध में अन्य जानकारी प्रस्तुत की गई, जिसमें 1 साल सड़क सुरक्षा के 15% की कमी आई है। कलेक्टर ने यातायात प्रभारी को निर्देश दिया है कि रेलवे स्टेशन के बाहर प्रीपेड टैक्सी वाहनों के लिए जगह चिन्हित करें और नगर पालिका के सुरक्षा की दृष्टि से मुख्य चौराहों पर लाइट लगाने के निर्देशित किए गए। साथ ही आरटीओ और यातायात पुलिस को संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चलाते हुए स्कूल बसों, टेम्पो, टैक्सी और ओवरलोडिंग वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट, ओवरलोडिंग आदि चेक करते हुए निरंतर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। और वीरांगना रानी दुर्गावती के 500वीं जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के परिपालन और जिला प्रशासन के निर्देशन में स्थानीय सीएम राइज विद्यालय मैदान में स्वीकृत रंग मंडल आर्य पब्लिक स्कूल जय सिंह नगर जिला शहडोल की ओर से महारानी दुर्गावती के जीवन चरित्र को प्रदर्शित करने वाली नृत्य नाटिका का मंचन किया गया। नृत्य नाटिका में मुख्य रूप से आर्या पब्लिक स्कूल जय सिंह नगर और शासकीय महाविद्यालय जय सिंह नगर के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान वीरांगना महारानी दुर्गावती के संपूर्ण जीवन चरित्र का नृत्य नाटिका के माध्यम से मंचन किया गया। नृत्य नाटिका का सह निर्देशन रविशंकर तिवारी जबकि आलेख योगेश त्रिपाठी की ओर से किया गया। समस्त ग्राम पंचायतों के सरपंचों, सचिवों, पदाधिकारियों, छात्र छात्राओं और आम जनमानस सहित हजारों की संख्या में लोग कार्यक्रम देखने पहुंचे। लोगों का मानना है कि जय सिंह नगर में किसी भी वीरांगना को याद करते हुए ये सबसे बड़ा कार्यक्रम है।
और इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर वीरांगना रानी दुर्गावती के 500वीं जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के परिपालन और जिला प्रशासन के निर्देशन में स्थानीय सीएम राइज विद्यालय मैदान में स्वीकृत रंग मंडल आर्या पब्लिक स्कूल जयसिंह नगर जिला शहडोल की ओर से महारानी दुर्गावती के जीवन चरित्र को प्रदर्शित करने वाली नृत्य नाटिका का मंचन किया गया। और इस बीच नृत्य नाटिका में मुख्य रूप से आर्या पब्लिक स्कूल जयसिंह नगर और इसी के साथ साथ तमाम जो स्कूल थे उनके चरित्र पर नृत्य नाटिका के माध्यम से मंचन किया गया। और इस बीच नृत्य नाटिका का सह निर्देशन रविशंकर तिवारी जबकि आलेख योगेश त्रिपाठी की ओर से किया गया। और इस बीच आपको बता दें कि समस्त ग्राम पंचायतों के सरपंचों, सचिवों, पदाधिकारियों, छात्र छात्राओं और आम जनमानस सहित हजारों की संख्या में लोग कार्यक्रम को देखने पहुंचे थे। और सिलवानी अंचल के ग्राम हमीरपुर में भव्य विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा वेदाचार्य यज्ञाचार्य राम कृपालु महाराज के सानिध्य में निकाली गई। कलश यात्रा से पूर्व गांव के लोगों की ओर से वेदाचार्य महाराज के अगवानी के लिए हमीरपुर मोड़ से वाहन रैली निकालकर भव्य स्वागत किया गया। शोभा यात्रा श्रीराम जानकी मंदिर से प्रारंभ होकर यज्ञ स्थल तक पहुंची। शोभा यात्रा में गांव की महिलाएं सिर पर कलश रखे हुए और महिलाएं और पुरुष पीले वस्त्र पहने हुए भजन का गायन करते हुए जा रही थी। जगह जगह गांव के लोगों की तरह से जो है सड़क पर रंगोली बनाकर कलश रखकर शोभा कलश यात्रा का स्वागत किया। और वही युवा भी ढोल और डीजे की धुन पर भगवान श्री राम के जयकारे लगाते हुए थिरकते हुए नजर आ रहे थे। और देखिए सिलवानी से तस्वीरें आपको दिखा रहे जहां हमीरपुर गांव में देखिए कलश यात्रा निकाली गई है। और इस बीच आपको बता दें कि देवी प्राण प्रतिष्ठा की ओर से शतचंडी यज्ञ किया गया। 9 दिन तक ये पूरा आयोजन चलने वाला है जिसमें तमाम श्रद्धालु भाग ले रहे हैं। और वही आपको बता दीजिए जो रैली है निकाली गई, कलश यात्रा निकाली गई और इसमें ढोल और डीजे के धुन पर भगवान श्री राम के जयकारे लगाते हुए तमाम जो श्रद्धालु है, जो भक्त है वो थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें दिखा रहे शोभा यात्रा की जहां श्री राम जानकी मंदिर से प्रारंभ होकर यज्ञ स्थल तक पहुंची। और राजधानी भोपाल शहर में हो रही साइबर फ्रॉड चोरी की घटनाओं की रोकथाम और साइबर ठगों को पकड़ने के लिए पुलिस आयुक्त हरि नारायणचारी मिश्रा और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अवधेश गोस्वामी की ओर से लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शातिर साइबर ठग गिरोह का खुलासा किया और 4 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं कई घटनाओं का खुलासा करते हुए लगभग 2 करोड़ 50 लाख की मशरूका बरामद करने में सफलता भी हासिल की। में एक रीगल टाउन कॉलोनी है, वहां पर एक फ्लैट से हमने 5 लड़कों को पकड़ा है। उन लड़कों के पास से बहुत बड़ी संख्या में यानी करीबन 48 मोबाइल हैं, मोबाइल और टैबलेट हैं, एटीएम कार्ड हैं 37, पासबुक हैं 8 और सिम कार्ड हैं 92, नोट गिनने की मशीन है और कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान है जो कि फ्रॉड में यूज किया जाता था। पासबुक्स हैं, बैंक अकाउंट्स हैं और साथ में बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। तो इस प्रकार कुल मिला के 2.5 करोड़ का माल हमने बरामद किया है। अब ये पैसा कैसे फ्रॉड करते थे इसके बारे में बता रहा हूं। ये है पूरा जूम कार ऐप, जूम कार जो रेंट का फ्रॉड है। ये एक जूम कार ऐप है, उसमें किस तरह से जूम वालों को बेवकूफ बनाया गया और किस तरह से कस्टमर की राशि को इन लोगों ने हड़पा। और खबर बरेली से है जहां पर मौनी अमावस्या के शुभ मुहूर्त पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु नर्मदा तट, अलीगंज, बगलबाड़ा सहित आसपास से निकाली नर्मदा जी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे थे। मांगरोल नर्मदा तट पर पूजा ब्रह्मचारी जी के सानिध्य में शिष्यों सहित ब्रह्मचारी ने नर्मदा जी में स्नान किया। और मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन तुलसी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। और साथ ही अगर इस दिन शाम के समय तुलसी के सामने दीपक जलाएं और कच्चा दूध अर्पित करें तो ऐसा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखना बहुत लाभकारी होता है। और इस दिन मौन व्रत रखने से आत्मशुद्धि, मानसिक शुद्धि और आध्यात्मिक विकास होता है। और ऐसा माना जाता है कि मौन व्रत रखने से आत्मा शुद्ध होती है, साथ ही मन को शांति और विचारों में सकारात्मकता आती है।
प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के शाही स्नान की तर्ज पर मौनी अमावस्या पर्व के अवसर पर अमृत स्नान का आयोजन किया गया। नगर के वेद पाठी पंडितों ने बड़वाह के समीप नावघाट खेड़ी नर्मदा तट पर शोभा यात्रा निकालकर विधि विधान के साथ नर्मदा में अमृत स्नान किया और इस दौरान क्षेत्र के आम नागरिकों ने भी इस अमृत स्नान में शामिल होकर पुण्य लाभ प्राप्त किया। सुबह करीब 10:30 बजे तट पर स्थित वेद पाठी पंडित बैंड बाजे और ढोल के साथ राधा कृष्ण मंदिर से निकले और इस दौरान करीब 50 वैदिक पंडित और करीब 100 से अधिक आम श्रद्धालु तट पर मौजूद थे। यहां श्रद्धालु अपने साथ भगवान श्री कृष्ण को पालकी में विराजित डोले के रूप में ले गए और भजनों पर झूमते हुए सभी नावघाट खेड़ी के नर्मदा तट पर पहुंचे। सभी वैदिक पंडितों ने एक साथ मंत्रोच्चारण कर तीर्थराज प्रयागराज सहित पावन गंगा मैया का आवाहन कर दूध से अभिषेक किया और इसके बाद विधि विधान से पूजन अर्चन कर बेहद श्रद्धा भाव के साथ नर्मदा में डुबकी लगाई। और बड़वाह में नर्मदा भक्तों की आस्था और श्रद्धा का महापर्व मां नर्मदा जयंती महोत्सव प्रारंभ हो गया। मां बैंकल सेवा संस्था के नेतृत्व में 6 दिवसीय महोत्सव का आयोजन जो है नावघाट खेड़ी के नर्मदा तट पर किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत अखंड ज्योत प्रज्वलन के साथ हुई है और तट पर सुसज्जित मंच पर सुबह शुभ मुहूर्त में आचार्य पंडित गिरिराज शंकर अत्रे और वेद पाठी पंडितों ने विधि विधान से मां रेवा का पूजन अभिषेक किया और इसके पश्चात समक्ष अखंड ज्योत प्रज्वलित की गई। इस दौरान संस्था के सदस्य भी पूजन में सम्मिलित हुए। प्रातःकालीन सूर्योदय के साथ में मां नर्मदा जी की ज्योत उठाई। 6 दिवस आयोजन मां नर्मदा का आरंभ होगा। सभी भक्तों से निवेदन है कि अधिक से अधिक तादाद में पधार कर मां नर्मदा का उत्सव मनावे। बसंत पंचमी के रोज मां नर्मदा जी का भव्य पूजन होगा। मां नर्मदा जी का रंग गुलाल इत्यादि से केसर वगैरह से जो है सो प्रक्षाल्य किया जाएगा। सप्तमी के दिन प्रातःकालीन मां नर्मदा जी का दुग्धाभिषेक होगा। उसके पश्चात मध्याह्न काल में मां नर्मदा जी की जन्मोत्सव की आरती होगी। उसके पश्चात मां नर्मदा जी का भंडारा प्रसादी चालू। अनूपपुरा पुलिस अधीक्षक मोती उर रहमान की ओर से साइबर सेल अनूपपुरा में जो है कराई गई है जांच। उपरांत थाना कोतवाली पुलिस की ओर से धोखाधड़ी कर नई मोबाइल सिम जारी करने में मोबाइल सिम विक्रेता और सहयोगी के खिलाफ अपराध दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि एक युवक की हीरालाल ने पुलिस को शिकायत की थी कि ग्राम कांसा में पवन सोनी नाम को व्यक्ति नई मोबाइल सिम जारी कर विक्रम करने और इसी के साथ साथ मोबाइल सिम का पोर्ट का काम करने आया था, जहां पर इस दौरान उसने सिम पोर्ट करवाई और कुछ दिन बाद पता चला कि उसके नाम से वो सिम कोई और उपयोग कर रहा है। पुलिस अधीक्षक मोती उर रहमान ने उक्त शिकायत की साइबर सेल अनूपपुर से जांच कराई, जिसके बाद पुलिस ने जांच के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और इस बीच आपको बता दें आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। ये जानकारी हमें मुखबिर के द्वारा प्राप्त हुई थी कि कुछ यहाँ पर जो लड़के हैं वो जो है लोगों का पोर्ट कराने के नाम पर नया सिम इशू करवा रहे हैं और जो पोर्ट करा के नया सिम इशू कराते हैं वो सिम जो है उस उपभोक्ता को नहीं देते जिसके नाम पर इशू होता है। वो सिम वो किसी और व्यक्ति को देते हैं जो आदमी उस सिम का इस्तेमाल करके अलग अलग तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड करता रहा है। तो इस तरह से जो है जो व्यक्ति हमारे पास अभी सोनी करके अरेस्ट हुआ है जो अनूपपुर का रहने वाला है, तो ये जो व्यक्ति है ये एयरटेल और जियो दोनों में काम करता था। इसके काम करने की प्रणाली इस प्रकार थी कि जो भी व्यक्ति इसके पास पोर्ट कराने आता था तो उससे एक बार अंगूठा दबा के उसका पोर्ट कर देता था, मगर फिर उस व्यक्ति को बुला के बोलता था कि अभी आपका पोर्ट का प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, आपको फिर से अपने बायोमेट्रिक देने पड़ेंगे, आपको फिर से अंगूठा लगाना पड़ेगा। तो जब वो विक्टिम दूसरी बार आके अपना अंगूठा लगाया करता था तो उससे किसी और कंपनी में एक नया सिम उसके नाम से जारी कर देता था जिसकी जानकारी उस विक्टिम को नहीं होती थी। उसके बाद जो है ये जो नया सिम इशू होता था ये अपने हिमांशु नाम के दूसरे लड़के के नाम के माध्यम से वो अलग अलग क्षेत्रों में इसको भेजा करता था, जिससे अलग अलग तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ करते थे। तो अभी तक जो है हमें कुछ जानकारियां प्राप्त हुई हैं कि इन्होंने इंदौर, बंगाल और यूपी इन स्टेट्स में इन्होंने सिम कार्ड्स भेजे हैं, जिस अभी जो उनके उपभोक्ता हैं जिन्होंने उसको यूज करके फाइनेंशियल फ्रॉड किया है उसको पकड़ने की कार्रवाई जारी है। सर इसमें कितने आरोपी गिरफ्तार हुए? अभी इसमें 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं।
हिमांशु अमले का रहने वाला है और सोनी जो है वो भोपाल में आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा समेत उसके साथी चेतन और शरद जायसवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें मंगलवार रात भोपाल के एक थाने के लॉकअप में रखा गया था। वे रात करीब 1 बजे तक आपस में बातें करते रहे। रात में शरद की तबीयत बिगड़ी तो उसे हमीदिया अस्पताल ले जाया गया। बुधवार को लोकायुक्त ने तीनों से अलग अलग पूछताछ की और अब तक की जांच में सौरभ की 40 करोड़ रुपए की संपत्ति होने की बात साफ हो चुकी है। कार्रवाई के दौरान सौरभ के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में 50 से अधिक संपत्तियों की दस्तावेज जब्त किए गए हैं और जिनकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है और ये संपत्तियां सौरभ के रिश्तेदारों, सहयोगियों और अविरल कंपनी के नाम पर है। और इस बीच हालांकि लोकायुक्त पुलिस ने जब सौरभ से संपत्तियों को लेकर सवाल किए तो उसने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। जब दस्तावेज सामने रखे तो एक ही जवाब देता रहा, मेरे नाम पर नहीं है। मिंडोरी के खाली प्लॉट में कार से मिले 52 किलो सोने को भी अपना नहीं बताया और जांच में 18 रिश्तेदारों के नाम सामने आए हैं और उनसे भी पूछताछ की जाएगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर सीआरपीएफ आरक्षक के पहले पत्नी को गोली मारी और फिर खुद को भी गोली मार ली। इस घटना में पति पत्नी दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दरअसल घटना देर रात बंगरसिया कैपिटल ग्रीन कॉलोनी की है, जहां सीआरपीएफ के आरक्षक रविकांत ने पत्नी के बाद खुद को भी गोली मारकर आत्मदाह कर ली और बच्चों को कमरे में बंद कर गोली मारी है। मृतक के 7 साल का बेटा, 2 साल की बेटी है। मकान मालकिन ने आपबीती बताई। और खबर शिवपुरी से है, जहां पर थाना सुभाषपुरा पुलिस ने हाईवे पर हुई लूट का 24 घंटे के अंदर पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने लुटेरे गिरोह के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों से कार और 18 कट्टे लहसुन समेत कुल रुपए 20,86,000 का मशरूका जब्त करने में सफलता प्राप्त की है। जानकारी के अनुसार आपको बताते चले कि थाना सुभाषपुरा में 28 जनवरी को पीड़ित देवेंद्र परिहार ने शिकायत की थी कि हाईवे पर कुछ लोगों ने उसके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। ये 25-26 जनवरी के रात की घटना है, 1:30 बजे की। सुभाषपुरा थाना क्षेत्र के कलोथरा गांव के पास हाईवे पर एक लहसुन की पिकअप लूट कर एक स्विफ्ट कार वाले ले गए थे और उसमें ड्राइवर को बांधकर मुरैना देवगढ़ के पास नहर के पास फेंक गए। 28 तारीख को फरियादी देवेंद्र परिहार निवासी दतिया द्वारा आकर इस संबंध में सुभाषपुरा थाने पर रिपोर्ट की गई, जिसके आधार पर तत्काल पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज की जाकर इसको पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास करते हुए टोल बैरियर आदि से जानकारी निकालते हुए यूपी आगरा तक सुभाषपुरा पुलिस पहुंची थाना प्रभारी राजीव दुबे के नेतृत्व में, और वहां पर जाकर पता चला कि ये वाहन जो है सत्येंद्र सिंह के नाम से स्विफ्ट जो कार है वहां पर रजिस्टर्ड है। इस पर नाकाबंदी करके उस कार को नेशनल हाईवे जो आगरा का पड़ता है, एक्सप्रेस हाईवे, वहां पर रोका गया, पकड़ा गया, जिसमें 5 आरोपी एवं जो पिकअप थी वो आरोपियों को गिरफ्तार किया और वो पिकअप वाहन जो लहसुन से भरा हुआ था उसको। और भाई देव प्रसाद वैश्य मेमोरियल वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां पर आपको बता दें कि बतौर मुख्य अतिथि बद्री नारायण बैंस चेयरमैन जिला वॉलीबॉल संघ सिंगरौली, डायरेक्टर राम महाविद्यालय सिंगरौली ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रतियोगिता को प्रारंभ किया। प्रतियोगिता का पहला मैच नवजीवन बिहार बनाम खड़गिया के बीच खेला गया और इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में वार्ड 19 के पार्षद आशीष वैश्य, जिला वॉलीबॉल संघ के तमाम लोग मौजूद रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।